सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक मूवी के बारे में जो रिलीज हुई है अपने 14 मार्च 2025 यानी अपने भाई होली वाले दिन को। बट हाँ, वो सुबह के टाइम पे नहीं, वो शाम के टाइम पे रिलीज हुई थी। आई गेस इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि मैं सबको बता था कि भाई इंडिया में सुबह के टाइम तो सब होली खेलने वाले, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो बैक टू दी वीडियो। आज सुबह मैं इस मूवी को देख के आया जिसका नाम है डिप्लोमैट। अगर मैं इसके डायरेक्टर के बारे में बात करूँ तो भाई इट वाज डायरेक्टेड बाय शिवम नायर। अगर तुम्हें नहीं पता कि भाई ये शिवम नायर बंदा कौन है, तो ये बंदा वही है भाई जिसने नाम शबाना बनाई थी मूवी और जिसने वेब सीरीज बनाई थी। मतलब वो उसके को डायरेक्टर थे जिसका नाम है स्पेशल ऑप्स। और भाई इस मूवी के प्रोड्यूसर है अपने जॉन अब्राहम। एंड यस, इस मूवी के अपने मेन एक्टर जो इसमें डिप्लोमैट का रोल प्ले करने वाले हैं वो भी जॉन अब्राहम है। इस मूवी का प्लॉट देखो बहुत सिंपल होता है। ये मूवी इंडिया में टेक प्लेस नहीं करती, ये मूवी टेक प्लेस करती है पाकिस्तान में। तभी कहूँ इतना बजट कम सा क्यों लगा। और अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि भाई हर कंट्री के अंदर हर कंट्री की एम्बेसी होती है। इवन दो चाहे इंडिया पाकिस्तान के आपस में रिलेशन कैसे भी हो, तब भी पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया में भी है और इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में भी है। तो जो अपना जॉन अब्राहम होता है भैया, वो अपने इंडियन एम्बेसी में होता है जो पाकिस्तान में लोकेटेड होती है। देखो पर्सनली मैं इस मूवी को देखने गया था विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि भाई जो जॉन अब्राहम की जो पहले वाली 5 फिल्में 10 फिल्में, वो कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनका तुम कह सकते हो स्टोरी बेस ऑलमोस्ट सेम था। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते टू। देखो मैंने ना इस मूवी को विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन देखा था, क्योंकि जो जॉन अब्राहम की पास्ट मूवीज है वो हम सबको पता है कि भाई वो कितनी अच्छी थी कितनी बेकार थी। एंड इस मूवी के जो मुझे सेकंड थिंग बहुत अच्छी लगी कि इस टाइम पे लाइक जो अपना बॉलीवुड है उसके अंदर क्या चल रहा है भाई, लाइक ऐसे हॉरर कॉमेडी हो या फिर कोई भी ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स हो। एंड उस टाइम पे तुम एक ऐसी मूवी ला रहे हो जो इन दोनों में से कहीं पे भी लाई नहीं कर रही। एंड जो अपना तीसरा जॉनरा यानी अपने एक्शन वाला, उसमें भी ये कहीं पे लाई नहीं करती। उसके बाद इतने सेंसिटिव टॉपिक पे विदाउट एनी मार्केटिंग एक तो मूवी ला रहे हो भैया, बहुत बड़ी बात है। पहले तो भैया इसके लिए एक सैल्यूट बनता है। मूवी का प्लॉट बहुत सिंपल होता है कि जैसे अपनी मूवी स्टार्ट होते हैं दिखाते हैं, क्योंकि भाई वो पाकिस्तान है तो वहां पे एक लड़की होती है बुरखे में। एंड वो भागती भागती पहुंच जाती है सीधा इंडियन एम्बेसी के अंदर। एंड भाई एकदम से जितने भी वो इंडियन एम्बेसी के वहां पे लोग काम कर रहे होते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो होता है, तो वो लोग ना बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया क्या हो गया। एंड प्लस पाकिस्तान है तो भाई वो चीज़ सबके दिमाग में आई जाती है कि मकसद भाईजान ये भाई कोई ह्यूमन बॉम्ब ना हो, अपने साथ कोई बॉम्ब ना लाइयो, खुद को ना मार दे, किसी पर्टिकुलर एक से दुश्मनी हो उसको ना मार दे। खैर वैसा कुछ भी नहीं होता। फिर उसके बाद भाई जब उसके साथ अपना बैठता है डिप्लोमेट यानी अपने जॉन अब्राहम बैठते हैं, तो उस लड़की की बात होती है जॉन अब्राहम से। एंड भाई जब वो लड़की होती है तब वो एक अपनी एक पूरी स्टोरी बताती है। एंड जो वो स्टोरी होती है वो बहुत सिंपल सी होती है। वो कहती है कि देखो मैं एक्चुअल में इंडिया से हूँ, मैं वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी थी, मैं बहुत अच्छे से रह रही थी। फिर उसके बाद मुझे एक लड़के से प्यार हो गया जिस वजह से हम इंडिया से शिफ्ट हो चुके हैं पाकिस्तान में। एंड मैं अपनी मर्जी से पाकिस्तान में ही। एंड यहाँ पे आने के बाद भाई उस लड़के ने उसके जो पूरा ऐसे वो पूरा ग्रुप था उन्होंने मुझे बंदी बनाए रखा। फिर उसके बाद मुझ पे टॉर्चर किया, मेरे से उस लड़की की जबरदस्ती शादी कराई, मुझे बहुत ज़्यादा मारा, मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस करा, मैं पिटी। फिर उसके बाद भई सुहाग रात के टाइम पे मेरा बलात्कार हुआ, तो ये सारी चीज़ें हुई। एंड प्लस मुझे कुछ और भी चीज़ें पता है, वो बताती भी है, वो मैं यहाँ पे बता के खराब नहीं करूँगा। तो वो कहती है कि भई प्लीज़ अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, अब मुझे वापसी आप इंडिया भेज दो, मुझे अब पाकिस्तान में यहाँ पे नहीं रहना। देखो मैंने ना एक चीज़ पर्सनली हमेशा कही है कि मुझे ऐसे लोग, ऐसी मूवीज़, ऐसी वेब सीरीज़, ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा पसंद है जिसमें मुक्कालात से ज्यादा ना इंसान अपना दिमाग लगाए। तो डिप्लोमैट भाई ये बंदा वही है ना जो लाइक किसी भी कंट्री के साथ कोई भी बॉन्ड हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, तो वो डिप्लोमैट दिखेगा, वो अपने दिमाग से काम लेगा, अपने दिल को भैया पत्थर बना के रखेगा। तो भाई इस स्टोरी को सुनने के बाद भाई जितने भी लोग थोड़े ऐसे इमोशनली सोचते होंगे वो कहेंगे कि भैया यार हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, हमें इसको इंडिया भेजनी चाहिए। सोचो अपने डिप्लोमैट के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। क्या ये लड़की सच में सच बोल रही है? क्या ये झूठ तो नहीं बोल रही? ये इंडियन एम्बेसी के अंदर आ चुकी है फ्रंट गेट से, तो ऑलरेडी अपने इंडियन एम्बेसी के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, कहाँ से कितनी खिड़की है, कहाँ से इसका एग्जिट पॉइंट हो सकता है, ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजें देख चुकी होगी। तो ऐसा तो नहीं कि भाई ऑलरेडी ये कभी रॉ के साथ हो, आईएसआई के साथ हो, कुछ भी हो सकता है। तो भाई बीइंग अ डिप्लोमैट यहाँ पे जॉन अब्राहम बहुत सही काम करता है। पता है आजकल के टाइम पे ना बॉलीवुड के साथ एक दिक्कत बहुत ज्यादा आ चुकी है कि अगर वो कोई भी मूवी तैयार करते हैं जिनमें वो कहते हैं कि भैया ये तो हमने इतना मोटा बजट बना दिया, ये हमने इसलिए बना दी, तो वो उसके ना मेन गोल से जो होता है उससे वो भटक जाते हैं। बट वही अगर हम इसके अंदर देखें, ये मूवी अपने गोल से बिल्कुल नहीं भटकती। मूवी का नाम क्या है? डिप्लोमैट। डिप्लोमैट के सामने एक सिचुएशन आएगी तो वो उस सिचुएशन को जो वो डिप्लोमैट है वो कैसे हैंडल करेगा। ये सिचुएशन उस लड़की की है। तो
गोल से नहीं भटकी एंड जो ये मूवी है ये उस लड़की के ऊपर है, तो इसमें भई मैक्सिमम सीन्स तुम ऐसा मानोगे बहुत लंबे-लंबे टाइम तक, जबकि अपने हीरो को होना चाहिए था, वो नहीं होता। जॉन अब्राहम अपनी मूवी के मैक्सिमम सीन्स में नहीं है, क्योंकि वो जो लड़की है वो अपने किस पति के साथ रह रही थी, वो पीछे क्या बात कर रही है, जॉन अब्राहम के अलावा बाकी लोगों से कैसे बात कर रही है, उसकी बैक स्टोरी क्या थी, फ्यूचर स्टोरी क्या है, प्रेजेंट स्टोरी क्या है, इन सब चीज़ों को जब वो पूरा ऐसे लेके चलते हैं, तो भैया दिखता है मूवी मूवी की तरह चल रही है। इससे पहले मैं लास्ट ऐसी मूवी देखी थी भूल भुलैया। आई नो वो हॉरर कॉमेडी में लाइक करती है, बट उसके अंदर जो अपने मेन हीरो यानी जब वो अपने अक्षय कुमार की एंट्री होती है, वो 1 घंटे बाद होती है। सोचो तो उस टाइप की चीज़ें ना भैया मुझे यहाँ पे भी बहुत सही लगी थी। सोचो जिस मूवी का टॉपिक इतना सेंसिटिव हो तो भई उस मूवी के अंदर अगर तुमने इमोशंस को हाई नोट पे नहीं रखा, तो मेरे हिसाब से वो मूवी चलने ही वाली नहीं है। इस मूवी के अंदर चाहे फिर वो कोई भी इमोशन हो, वो उस लड़की के पिटने वाला हो, फिर उसके बाद जब वो टेंशन वाला पूरा माहौल हो, मतलब टेंशन में बाद में बात करूँगा। तो ये मूवी ना इमोशंस के नोट पे बहुत हेवी वर्क करती है एंड वो चीज इसमें साफ-साफ दिखती है कि भैया ये कितनी ज़्यादा हेवी हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ इमोशन। मुझे देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर इमोशंस के अंदर अगर तुम डिटेल डाल दो, डिटेल थिंग्स भैया देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड अगली चीज़ मूवी का प्लॉट हर किसी को पता चल चुका है स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही, बट मूवी को 2 ढाई घंटे एंड तक पूरा खींच के रखना, लोगों को ऑडियंस को क्यूरियस रखना, उनमें वो चुल जगाए रखना कि भैया हमें स्टोरी तो पता है बट हमें एंड नहीं पता चल रहा। क्या इसको जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या ये लड़की जस्टिस डिज़र्व भी करती है या नहीं? क्या डिप्लोमैट जो है वो एक्चुअल में अच्छा है, बुरा है? तो मतलब देख लो इतने सारे क्वेश्चंस और आंसर बिल्कुल एंड में मिलेगा। तो ये वाली चीज़ें बहुत अच्छी आती है एंड फिर उसके अंदर जो तुमने वो टेंशन बना के रखी हुई है। हाँ, जैसे इस मूवी के अंदर जॉन अब्राहम है तो भैया तुम सब लोग सोच होंगे इंक्लूडिंग मी, मैं तुम लोगों पे थोप रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं तो सोच के बैठा था कि भैया इसमें तो मार-धाड़ एक्शन होगा। नहीं है। इस मूवी के अंदर जॉन अब्राहम ने गन नहीं उठाया, अपना मुक्का नहीं उठाया, मतलब बीच में वो भी सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत एक छोटा-सा सीन आता है, जिसमें जो अपना जॉन अब्राहम होता है वो थोड़ा लड़ता है बस। बट वो एक्चुअल में डिप्लोमैट है, उसका काम लड़ना नहीं है, बहस नहीं करना उसका नाम है, बिल्कुल मेन मुद्दों पे अच्छे से बात करना। तो डिप्लोमैट मैंने कहा ना ये मूवी अपने गोल से नहीं भटकती एंड जैसे इंडिया पाकिस्तान की वो वेब सीरीज में दिखाते हैं, मूवीज में दिखाते हैं, वो हेवी डायलॉग्स, मतलब इतने भारी भारी डायलॉग्स जिनको सुन के भाई अब बट ऑफ कोर्स सी बात है, वो तुम्हें फील होगा, तुम्हें वो अच्छा लगेगा, तुम्हारे अंदर का वो जोश आगेगा, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। समझ रहे हो? तो इस मूवी में वो चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरा है। मैं कह रहा हूँ बीइंग अ डिप्लोमैट तुम वो फालतू चीज़ें नहीं करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि देशभक्ति फालतू, मैं कह रहा हूँ वो फालतू में उससे ऐसे बहस नहीं करोगे या फिर कुछ भी करोगे। इस मूवी में जो डायलॉग्स है वो इस पूरी सिचुएशन के हिसाब से, इस मूवी के टोन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे हैं। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, अब अगर तुमने रेड शर्ट पहन रखी है, तुम नीचे रेड पैंट नहीं पहनोगे। बट अगर तुमने व्हाइट शर्ट पहनी, तुम उसके नीचे रेड पैंट पहनोगे। समझ लो, टोन बहुत ज़रूरी है। तो इस मूवी के टोन के हिसाब से वो चीख के बोलता ज़बरदस्ती अपना जो जॉन अब्राहम है, देशभक्ति ये है, मैं देशभक्त हूँ। या उसकी जगह वो ऐसे कहे, सुनो, मैं देशभक्त हूँ। समझ रहे हो? तो तुम जिस प्रोफेशन में हो उसके हिसाब से बोलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो मैं तो बस एंड में यही कहूँगा कि भाई आई फकिंग लव दिस मूवी वेरी वेरी मच। पर्सनली भाई मैं गया था विदाउट एक्सपेक्टेशन, उसके बाद भाई ये मूवी विदाउट एक्सपेक्टेशन मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी। मुझे इस मूवी को देख के बहुत ज्यादा मजा आया। द मास्टरपीस, द क्लास, द मतलब इट्स अ टोटल ओवरऑल वेरी वेरी गुड मूवी। भैया मैं तो ये कहूंगा इस मूवी को जाके देखो। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, बेकार मूवीज होती तो वो ओपनिंग इतना अच्छा लेते, लव यापा हो या कोई भी मूवी हो, बट जब ये मूवी आ रही है यार, ये अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं करेगी? फिर भाई बॉलीवुड ऐसी मूवीज ही नहीं बनाएगा। एंड भाई मैं पर्सनली कहूंगा जॉन अब्राहम इन सीरियस रोल भाई ये बहुत अनडिजर्विंग है। इस बंदे को वो जो एक मिलना चाहिए ना कि भाई एक होना चाहिए कि भाई जॉन अब्राहम इन सीरियस रोल, वो मुझे अभी तक लगता है इनको एप्रिसिएशन नहीं मिला। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि भाई इससे पहले ये मूवी थिएटर पे हट जाए और इस पे वर्डिक्ट फ्लॉप आ जाए या डिजास्टर आ जाए, प्लीज देख कर आ जाओ। एंड ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो गाइज अगर तुम्हें मेरा डिप्लोमैट मूवी पे रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। अगर तुम अपने जॉन अब्राहम के फैन हो तो इस वीडियो पे प्यार बांटो। एंड सेकंड थिंग, इस मूवी में जॉन अब्राहम ने टॉप नॉच एक्टिंग भी करी है। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।